हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि हेलो एरिन का रासायनिक गुण। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि हेलो एरिन कैसे बनता है। उसके पहले पढ़े थे हम लोग कि हेलो एरिन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय। आज हम लोग हेलो एरिन का रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जो ये आपका लेक्चर नंबर 14 होगा। तो हेडिंग डालिएगा हेलो एरिन का रासायनिक गुण। यह लेक्चर नंबर आपका 14 होगा। ऑलरेडी हम लोग 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हेलो एरिन का रासायनिक गुण। जब हम लोग हेलो एल्केन का रासायनिक गुण पढ़े थे, वहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे ना। एक देखे थे एसन रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक आर्गी प्रतिस्थापन। दूसरा हम देखे थे विलोपन अभिक्रिया, उसी को उन्मूलन अभिक्रिया भी बोलते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा हम देखे थे वहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया। वहाँ पे आप ऊर्ज रिएक्शन की चर्चा किए थे। वहाँ पे फिर से आपको हम वहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की चर्चा किए थे। यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो एरिन में, वह पहला पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक आर्गी प्रतिस्थापन। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। और तीसरा वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन नार्गी प्रतिस्थापन। एक एक करके हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा पढ़ लेंगे, नहीं। पहले हम नाभिक आर्गी के बारे में पढ़ेंगे, फिर धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन आर्गी पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले आप इसको लिखने के बाद आप फ्रेश हेडिंग डाल लीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको मिटाते हैं हम, रिएक्शन विथ मेटल को, और इसको देखो। नाभिक आर्गी प्रतिस्थापन का मतलब क्या? बोलो, याद कीजिए हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। वहाँ भी हम लोग नाभिक आर्गी प्रतिस्थापन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आने वाला, यानी कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग, आने वाला और जाने वाला दोनों स्पीसीज, आने वाला और जाने वाला दोनों स्पीसीज यदि न्यूक्लियोफाइल है तो उसको हम बोलेंगे नाभिक आर्गी प्रतिस्थापन। यानी कि इनकमिंग, इनकमिंग मतलब आने वाला,
एंड आउटगोइंग, एंड आउटगोइंग, आउटगोइंग का मतलब जाने वाला, आने वाला और जाने वाला, एक आया दूसरा गया, दोनों इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल हो। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो बहुत पहले ही आपको डिस्कस करा चुके हैं, जब हाइलोलिकिन का प्रिपरेशन पढ़े तो उसके पहले ही न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोएनाइन क्या होता है, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। फिर से रिपीट करते हैं इसको ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में हो, जिसके पास प्रोटॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हो, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, NH3, PH3, PCl3, यह सब का सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन का धनी व्यक्ति है। यह इलेक्ट्रॉन चाहे तो किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को प्रदान कर सकता है। क्लियर? चलो, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। OH हो गया, बहुत सारा है, कितना देखोगे वहाँ पे जाकर देख लेना, बताया मैं। चलिए, सवाल ये रहा कि मान लो कि हमारे पास यह न्यूक्लियो आपका हाइलोवेरिन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइलोवेरिन का रासायनिक रीडिंग ही है। तो हाइलोवेरिन मतलब क्या है कि बेंजीन पे X, यही ना हाइलोवेरिन, इसी को एडिल हाइलाइड भी बोलते हैं। यहाँ से यदि किसी कारणवश हाइड्रोजन निकल जाए और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल जुट जाए, तो हाइड्रोजन भी तो एक तरह से आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, X- के फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ पे आकर कोई न्यूक्लियोफाइल जुट जाए तो आप देखोगे कि एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है आपको। ध्यान से समझना बात को, क्या क्या कहना चाहता है। एक काम करो, पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो कुछ सिंपल कहानी है इसमें। देखो कहना क्या चाहते हैं हम, ये जो आपका बेंजीन है ना, ये बेंजीन पे जो कार्बन है, या कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो सबका सब कैसा है, sp2 है। क्लियर? और sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हम क्या बोले अभी कि एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो सोचो, यह sp2 कार्बन है यहाँ पे और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि sp2 जो होता है वह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होती है। तो और इस हाइड्रोजन को ये पकड़ कर क्या हाइड्रोजन को यह जाने देगा? सोचो, क्या यह हाइड्रोजन को जाने देगा? क्योंकि sp2 है ना, और sp2 आपका क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होता है, जो आपको पता ही है ना। sp का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। तो sp2 इस हाइड्रोजन को तो जाने देगा नहीं, तो क्या यह हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं? सोचो, जब यह जाने नहीं देगा तो क्या यह हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं? बात को समझना। तो कहना है कि हाइड्रोजन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि हाइड्रोजन नहीं जाएगा। कब? जब उसको आप हाई टेम्परेचर, ध्यान रखना इसके साथ, जब आप हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप, हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब, जब इस पे अप्लाई करोगे किसी के साथ रिएक्शन कराकर, तब जाकर यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। जबकि फिर से रिपीट कर रहे हैं, जबकि हाइलोएल्केन में ऐसा बात नहीं था। हाइलोएल्केन आपका यही था ना, मान लो कि CH3 CH2X, यह sp3 था, तो यह लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी था इस तीनों में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम थी।
और इस हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्या थी, ज़्यादा थी इस sp3 की तुलना में। तो यह क्या करता था, यह हैलोजन यहाँ से जल्दी तुरंत आया, कोई हैलोजन वहाँ से निकल जाता था, दूसरा आकर यहाँ पे अटैक कर लेता था आसानी से। लेकिन क्या है, आप सोचो क्या यहाँ पे ऐसा होगा, जितनी आसानी से तुम इसको इसमें NaOH के साथ वगैरह एक्वस NaOH एक्वस KOH कोई न्यूक्लियोफाइल तुम आकर यहाँ पर रिएक्शन करा दे रहे थे और एक से यहाँ से बाहर चला जा रहा था और OH जाकर या CN जाकर यहाँ पे ऐड हो जा रहा था, क्या उतना आसानी से यहाँ पर होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे sp2 है और sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इस हैलोजन से, तो sp2 इसको पकड़ कर रखेगा, हैलोजन जल्दी जाएगा नहीं। लेकिन जब तुम इस हैलोएरिन के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का कंडीशन लगा दोगे तो यह हैलोएरिन मजबूरी में इस हैलोजन को छोड़ देगा, और जैसे हैलोजन को छोड़ेगा तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्लियर? तो चलिए इस बात को ध्यान रखना था। हम कह सकते हो बिल्कुल, आप यहाँ पे एक बात और कर सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक जो आपका प्रतिस्थापन है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को क्या बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे ना, यहाँ पे लिख सकते हो कि हैलोएल्केन की तुलना में हैलोएल्केन की तुलना में कम एसन रिएक्शन दिखाएगा। इस बात को ध्यान रखना। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे sp2 यहाँ पे sp3, ठीक है, कम दिखाएगा। लेकिन वही हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को वगैरह यूज कर लेंगे तो रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगा कंडीशन के साथ, जबकि हैलोएल्केन है विदाउट कंडीशन। क्लियर? चलो तो आप इसको नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इसमें कहानी आगे बढ़े, कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करेंगे हम लोग। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई हैलोएरिन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे Cl है, क्लोरो बेंजीन है। जैसे हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, हाँ ठीक है, एक्वस NaOH होगा, कोई संदेह नहीं आपको। इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ हो हाई टेम्परेचर, यानी कि लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर और 500 के आसपास प्रेशर, ठीक है। यह आपको बना देगा बेंजीन O- और Na+। इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और फिर जैसे इसको आप एसिडिफाई कराओगे, क्या लेकर, HCl लेकर, तो यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा और बेंजीन पे OH और प्लस NaCl, यह क्या बना आपका फिनॉल, तो क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, भी एक आपका अच्छा रिएक्शन प्रोसीड हो गया। इस बात को भी ध्यान में लेकर चलिएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब हाई टेम्परेचर वगैरह आप यूज कर रहे हो तो यहाँ से Cl जा रहा है और OH का अटैचमेंट हो जा रहा है। हाँ, HCl लेना अनिवार्य है, चूँकि HCl क्या करता है कि जब रिएक्शन मैग्नीशियम की बात हम करेंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और इसके बाद जब से तुम HCl वगैरह यूज करोगे तब जाकर हमारा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। चलो तो मैग्नीशियम की हम बात कर ही लेते हैं। हालांकि मैग्नीशियम आपसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा, मैग्नीशियम बताओ इसका इस तरह से, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यविधि। देखो इसमें आपको इतना याद रखना ना, क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए क्या करेंगे हम, NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और यहाँ से फिनॉल बनाने के लिए क्या यूज कर लेंगे हम, एसिडिफाई HCl। खैर हम लोग मैग्नीशियम देख ही लेते हैं। देखो यह आपका बेंजीन, इस पे है Cl, आपको पता है Cl के पास लोन पेयर होता है, तो यह लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, चूँकि सिग्मा पाई की कहानी है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, बात को ध्यान से समझना क्या हम कहना चाहते हैं। इसके साथ तुम क्या लिए हो, NaOH लिए हो ना, इसको ऐसे समझो,
ये आपका बेंजीन है, इस पे आपके पास क्या है, Cl है। इसको पहले NaOH ले, ऐसे समझो इसको तो और अच्छा से क्लियर होगा। NaOH के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास OH के पास, यहाँ से NaOH में से क्या निकल के आएगा, OH माइनस। OH माइनस को क्या चाहिए, OH जो यहाँ से निकल के आ रहा है, NaOH आपका एक बेस है ना, एक क्षार है, और वहाँ से OH माइनस निकल के आ रहा है, उस OH माइनस को क्या चाहिए, तो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन आपका यही है ना, यहाँ पे H है। अभी जो OH है इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, जैसे लेकर चला जाएगा तो यहाँ से क्या निकला, H2। सोचो तो यहाँ OH और H निकल गया, H2, Na प्लस तो बचा ना, Na प्लस को भी वैसे ही रहने दो, निकला नहीं है Na प्लस। आगे बताएंगे क्या होगा इसमें। अभी क्या होगा, जैसे यहाँ से लेकर चला गया इसको, तो फिर Cl और यहाँ पे क्या, नेगेटिव। क्लियर। अब जैसे या यहाँ शिफ्ट होगा, बात को ध्यान से समझना क्या कहना चाहते हैं। जैसे या यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से Cl बाहर, और Cl बाहर होगा, यहाँ से Na प्लस है तो दोनों साथ साथ NaCl बाहर हो जाएगा। जैसे NaCl बाहर होगा तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसको बोलते हैं हम बेंजाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन। बात को समझना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजाइन। और फिर NaOH आएगा। अब NaOH आप पूरा एक डब्बा में लिए हो ना, थोड़ा सा उसमें से निकाले हो तो उसमें बहुत सारा NaOH है ना। जैसा भी NaOH आएगा तो इसका जो OH है, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, फिर यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर निकल के आएगा, बेंजीन, और फिर आपका यहाँ पे निगेटिव, फिर आपके पास O और H। इस निगेटिव बेचारा तड़प रहा है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, चूँकि इसका हाइड्रोजन छीना गया था। तो जैसे इधर उधर घूमेगा, देखेगा तो हाइड्रोजन का, चलो तुम हमारे पास आ जाओ, तो यह हाइड्रोजन को यहाँ खींच लेगा, और यहाँ जो OH चला गया इसके पास तो Na बचा होगा ना, Na प्लस। देखो तो अब क्या होगा, जब H यहाँ शिफ्ट होगा तो सोचो, यह H इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो H को दिखाओ ना देखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो O पे क्या आएगा, माइनस, और Na प्लस बेचारा तड़प रहा है, अकेले है, तो इस O माइनस को कौन पकड़ लेगा, Na प्लस। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और इसको फिर जैसे आप एसिडिफाई कराओगे Cl डालकर, तो यहाँ से फिर NaCl बाहर निकल जाएगा, और बेंजीन पे क्या बन जाएगा, OH, और यह हो गया आपका फिनॉल। ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है। इसका फिर से वीडियो को आप बैक में जाकर फिर से इसको देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है, इसको याद करके जाना पड़ेगा आपको। हाँ, इसको भी ध्यान में लेकर चलिएगा, क्योंकि इसका यूज आने वाला नहीं है, मैकेनिज्म कैसे हुआ इसका यूज आने वाला नहीं है। यूज आएगा तो इसका है, क्लोरोबेंजीन में NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, तो फिर इसमें C डालेंगे तो आगे क्या होगा रिएक्शन, इसका यूज आने वाला है। इसको आपको इस टाइम बता दी, इसको आप याद रखो या ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद रखना, या आपको कन्वर्जन में काफ़ी यूज आने वाला है। तो ये रहा आपका पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको लिखो। फिर हम नंबर 2 में देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल की कहानी की। जब हम उसको मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या कहानी रही होगी। चलिए तो इसको लिखिए जल्दी से। चलिए तो हम लोग नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है आपका धातु के साथ रिएक्शन। धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया की बात करें हम तो समझो बात को। इसमें हम एक नंबर में पढ़ेंगे, ए नंबर में, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम धातु के साथ जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसमें हम 2 पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा फिटिंग रिएक्शन, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलेंगे
फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। और दूसरा आपका होगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। हेलोइरिन को हम सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराने का हमारे पास दो तरीका होगा। तो एक जो तरीका के साथ हम रिएक्शन कराएंगे वो कौन सा तरीका है बता रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे फिटिंग और दूसरे वाले को बोल देंगे ऊर्ज फिटिंग। दो तरीका है हमारे पास, और समझते हैं। फिटिंग रिएक्शन का मतलब क्या, देखो नाम से स्पष्ट, फिटिंग, फिटिंग कोई नाम नहीं है, कोई वैज्ञानिक वगैरह का नेम नहीं है, ऐसे इसको दे दिया गया। फिटिंग का मतलब होता है फिट करना। फिट करना मतलब बोले तो जोड़ना, जोड़ना बोले तो फिक्स करना। तो समझो बात को, फिटिंग अभिक्रिया का मतलब क्या, फिट करना क्या। तो इसको जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज की पहले बात कर लेते हैं। सिंपल कहता है कि एरिल हैलाइड का दो अणु, एरिल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो डाईफिनाइल का निर्माण होता है, डाईफिनाइल का निर्माण होता है। और उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि एरिल हैलाइड का दो अणु है, मान लो कि आपका बेंजीन है, इस बेंजीन के पास एक तो एरिल हैलाइड, इसका कितना अणु, दो अणु। जैसे इसको आप सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर बोले तो हिंदी में शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है डाईफिनाइल + 2NaX। देखो दो बेंजीन रिंग को हम एक साथ जोड़ दिए, तो मान लो बीच से कट करो, तो एक को फिनाइल बोलोगे, दूसरे वाले को फिनाइल, दोनों को जोड़ दो, तो दो के लिए डाई, बाई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाई फिनाइल, क्लियर। इसी रिएक्शन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे कोई दूसरा ले लें, बेंजीन, और यहाँ पे Cl ले लें और + 2Na, और क्या हो गया, ड्राई ईथर। तो यहाँ भी वही बात कहानी आएगी, कुछ भी यहाँ पे लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कैसा हूँ जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, + 2NaCl, क्लियर। इसको और अच्छा से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, विषय की चूँकि फिट करना है, देखो कैसे फिट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह सा है बेंजीन, यहाँ पे Cl है एक या, और 2Na + Cl और कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको ड्राई ईथर लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ Cl2NaCl यहाँ से बाहर, और जैसे इसको बाहर निकालोगे तो यह दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। यही तो हो गया बाईफिनाइल, डाईफिनाइल, क्लियर। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं, क्लियर। चलो और हम लोग बात कर लेते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की। हाँ, जस्ट लाइक आपका ऊर्ज अभिक्रिया के ही जैसा है, उसमें आपका एल्काइल हैलाइड था, इसमें आप देखो कि एरिल हैलाइड है, यानी कि हैलोइरिन है, उसमें हैलोएल्केन था। चलो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया की बात करें हम, यह क्या कहता है, सुनो ध्यान से। यह कहता है
जब एरिल हैलाइड तथा एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है, एल्काइल बेंजीन बनता है। और उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहता है कि एरिल हैलाइड, तो मान लो कि आपके पास बेंजीन है, इस पे X है, यही तो है आपका एरिल हैलाइड, प्लस एल्काइल हैलाइड 2Na सोडियम और प्लस एल्काइल हैलाइड, देखो तो यही एल्काइल RX है ना, एल्काइल हैलाइड। तो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से 2NX बाहर, और जैसे यहाँ ड्राई ईथर दो, बिल्कुल दो, और जैसे यहाँ से 2NaX बाहर हो गया, ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर, सूखा हुआ ईथर, तो फिर आपका बेंजीन और बेंजीन पे हो गया R, इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल बेंजीन। क्लियर? चलो इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यह बेंजीन है, यहाँ पे हम जोड़ दें Cl प्लस 2Na और प्लस आपका Cl या CH3Cl जो लो। क्लियर? क्या कहता है कि एरिल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, यही है ना जी, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा आपका? Cl, यहाँ से Cl और फिर यहाँ से 2Na, इसको ऐसे दिखा दो सिंपली। देखो तो यहाँ से इसको ऐसे काम करते हैं, इसको सिंपली ऐसे ही रहने दोनों, क्या दिक्कत है? बेंजीन Cl प्लस 2Na और फिर आपका CH3Cl, तो यहाँ से 2Na और Cl बाहर, तो 2NaCl और बेंजीन पे क्या अटैच हो गया? CH3, इसी को हम क्या बोल देते हैं? टोल्यूइन, या एल्काइल बेंजीन के फॉर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे? मिथाइल बेंजीन। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? चलो तो ये तो रहा आपका कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो दो पॉसिबिलिटी, एक यदि हम इस तरह रिएक्शन कराएंगे 2 मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ तो डाइफिनाइल, और दूसरा पॉसिबिलिटी कि यदि आप इस एरिल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्काइल बेंजीन यानी कि टोल्यूइन वगैरह या जो भी अपना लोग मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, इसका यूज कन्वर्जन में आएगा, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया नंबर ए। नंबर बी की यदि हम बात करें, चलो इसको लिख लो, फिर नंबर बी की बात करते हैं। चलिए नंबर बी छोटा है, सिंपल है। देखो नंबर बी की बात करें हम तो मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखो यही आपका ना एरिल हैलाइड, इसको जैसे आप मैग्नीशियम मेटल दोगे, मैग्नीशियम धातु दोगे, इसके ऊपर में आपको ड्राई ईथर लिखा हुआ मिले या नहीं भी लिखा हुआ मिले तो बन जाता है आपका बेंजीन और Mg और X, इसको हम बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और याद करो इसी को तो हम ग्रिग्नार्ड एजेंट बोले थे ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यही है।
तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। मान लो यहाँ पे हम Cl ले लें बेंजीन, या Cl के बदले मान लो ब्रोमीन ले लें, प्लस मैग्नीशियम मेटल और ड्राई ईथर ले लें, तो क्या हो गया बेंजीन और Mg और क्या हो गया Br। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यह आपका क्या है, एक तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्लियर। चलो तो हम लोग देख लिए सोडियम धातु के साथ मैग्नीशियम धातु के साथ, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये रहा आपका रिएक्शन विथ मेटल और फिर आपका रिएक्शन विथ मेटल में सोडियम और मैग्नीशियम के साथ। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में।